हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं दीपिका एंड वेलकम टू कानूनी सोच। फ्रेंड्स, आज हम फिर से आपकी लीगल प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन लेकर आए हैं। कई बार होता है दोस्तों कि जैसे अगर कोई भी झगड़ा हुआ हस्बैंड वाइफ के बीच में, वाइफ चली गई मायके और वहाँ से जो है वो धमकी दे रही है कि भाई मुझे तो इतने लाख रुपए दो, 20 लाख दो, 50 लाख दो, 1 करोड़ दो, डिपेंड करता है हर एक के अलग अलग फाइनेंशियल स्टेटस पर। तो वो उस हिसाब से वो अपनी डिमांड करती है और तब तुम फ्री हो और मैं केसेस वगैरह नहीं डालूंगी। अगर तुम मेरी ये डिमांड, पैसों की डिमांड पूरी नहीं करते हो तो तुम जो हो ये सारे केसेस फेस करोगे, 498A, डीवी, मेंटेनेंस, डाइवोर्स, चाइल्ड कस्टडी एंड ऑल सो ऑन। अब यहाँ पे कुछ लोग होते हैं दोस्तों कि वो डरते हैं भाई कि कोर्ट कचहरी में कभी इन्वॉल्व हुए नहीं है, उन्होंने कभी उस माहौल को नहीं देखा, वो चीज़ें वो नहीं जानते, लीगल पहलू नहीं जानते चीज़ों के, वो डर जाते हैं कि भाई क्या होगा अगर पुलिस पकड़ लेगी, क्या होगा अगर केस चलते रहेंगे सालों तक, हम उस केस को झेलेंगे। तो इस डर से कई सारे हस्बैंड जो हैं वो पत्नी की डिमांड को पूरी कर देते हैं, जो भी डिमांड वो मांगती हैं कि भाई चलो लो, और उससे उनका पीछा छूट जाता है। लेकिन फ्रेंड्स, ऐसा करने से आप समाज के आगे क्या एग्जाम्पल दे रहे हैं? अब देखिए, आप मान लीजिए आप 50 लाख रुपए दे सकते हैं, लेकिन हर कोई तो नहीं दे सकता। आप 50 लाख दे सकते हैं, 20 लाख दे सकते हैं, लेकिन हर कोई तो उतना अफोर्ड नहीं कर सकता। और कायदे में देखा जाए तो ये गलत भी है, क्योंकि देखो, पैसों के पेड़ किसी के पास नहीं है। जो भी इंसान है वो अपनी मेहनत का कमा रहा है, खा रहा है। अब यहाँ पे दूसरा इंसान जो है वो जबरदस्ती पैसे डिमांड कर रहा है। क्यों? बस उसकी गलती क्या है, उसने शादी करी है। दोस्तों, देखा जाए तो ये पूरी तरह गलत है। इसके अगर अगर कोई ऐसा कर रहा है कि 50 लाख रुपए दे रहे हो, आप 1 करोड़ रुपए दे रहे हो अपनी वाइफ से छुटकारा पाने के लिए, केसेस में ना इन्वॉल्व होने के लिए, अब ये चीज़ सोसाइटी देखती है, सब लोग देखते हैं, तो फिर वो चीज़ इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो मान लीजिए सामने वाला बंदा नहीं कर सकता, आप उसकी लाइफ तो स्पॉइल कर ही रहे हैं ना। किसी ने देखा कि भाई अच्छा, इसने तो 50 लाख रुपए ले लिए कि ऐसा करता हूँ कि मैं इससे भी इतने लाख की डिमांड करता हूँ। अब दोस्तों, यहाँ पे हम एक बहुत ही गलत एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं। मेरे हिसाब से आपको फालतू में 1 रुपए भी नहीं देना चाहिए। आपको अपने हक के लिए लड़ना चाहिए। अगर आपने कुछ गलत नहीं करा और तब भी आप पे गलत आरोप लगाए गए हैं, तो आपको उस गलत के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए, लड़ना चाहिए। आपको ये परवाह नहीं करनी चाहिए कि भाई मेरे को केसेस में इन्वॉल्व होना पड़ेगा, या मेरे इतने साल लग जाएंगे, या मेरा इतना पैसा खर्च हो जाएगा। एटलीस्ट उससे जितना वो 50 लाख 20 लाख रुपए मांग रही है, उससे कम ही तो खर्चा होगा ना कोर्ट में। लेकिन हम उस डर से कि भाई हम कोर्ट में इन्वॉल्व नहीं होना चाहते, हम उसकी डिमांड पूरी कर देते हैं। नहीं दोस्तों, आपको ये चीज़ नहीं करनी है। आपको समाज के आगे गलत एग्जाम्पल सेट नहीं करना है। अगर आपने दे दिए ना, फिर और 4 लोग और आगे 4 लोगों से डिमांड करेंगे कि भाई हमें तो इतने लाख रुपए चाहिए। ये चीज़ें गलत हैं दोस्तों, ये चीज़ हमें सही करनी है। और दोस्तों, यकीन मानिए, अगर आप सच के साथ हैं ना, तो अंत में आपकी जीत निश्चित है। मान लीजिए उसने कोई आप पे झूठे एलिगेशंस लगाए भी हैं बहुत सारे, 323, 504, 506, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट, फलाना फलाना, जो भी झूठे एलिगेशंस उसने लगाए हैं। अब आम आदमी इनको देख के डर जाता है कि भाई मैंने तो ऐसा कुछ करा ही नहीं, और मेरे पे इतने सारे झूठे एलिगेशंस, झूठे इल्ज़ाम लगा दिए हैं कि अब मैं इससे कैसे इसका मैं क्या जवाब दूँ। फ्रेंड्स देखिए, अगर कोई झूठा एलिगेशन आप पे लगा रहा है, कोई झूठा इल्ज़ाम लगा रहा है, तो उसको प्रूव करने का भार भी उसी पर है। वो कोर्ट में कैसे प्रूव करेगा या करेगी? जब उसने कोई झूठा इल्ज़ाम लगाया तो ऑब्वियसली उसके पास सबूत तो होंगे नहीं, ना उसके आर्ग्यूमेंट्स इतने स्ट्रांग होंगे। सिर्फ कोर्ट में कह देने से कि ऐसा हुआ जी, ऐसा हुआ जी, कोर्ट इसको नहीं मानेगी। आपके पास सबूत होने चाहिए, तभी कोर्ट आपकी बात को एंटरटेन करेगी। तो अगर वो झूठा एलिगेशन लगा भी रहा है या लगा भी रही है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको सच के साथ देना। आपको भाई वो प्रूव ही नहीं कर पाएगी या प्रूव ही नहीं कर पाएगा अपनी बात को। तो ऑब्वियसली आजकल के केसेस देख के दोस्तों, कोर्ट को भी पता है कि कितने सारे झूठे केसेस मामले आ रहे हैं, और कोर्ट सारी चीज़ों को बहुत गौर से देखती है। ऐसे कुछ भी आपने सिर्फ कह दिया और कोर्ट ने वो मान लिया, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। सारे तथ्यों पर गौर फरमाया जाता है, सारे जो आपके आर्ग्यूमेंट्स हैं उनको बहुत ध्यान से सुना जाता है। क्रॉस क्वेश्चनिंग के टाइम पे बहुत सारी चीज़ें ऐसे निकल के आ जाती हैं। देखिए, अगर आप झूठ बोल रहे हैं तो सामने वाला वकील आपसे कुछ ऐसे उगलवा लेगा मुंह से, जो आपके केस के अगेंस्ट टर्न हो जाएगा। जाहिर सी बात है फ्रेंड, जैसे हम बोलते हैं तो जो सच बात होती है वो हमारी मुंह से जल्दी से निकल जाती है, और जो झूठ हमने रटा हुआ होता है, याद करा हुआ होता है, वो मुश्किल से निकलता है। तो वो सब क्रॉस क्वेश्चनिंग के टाइम पर, आर्ग्यूमेंट्स के टाइम पर सब कोर्ट के सामने सच आ ही जाता है। फ्रेंड्स, एक चीज़ मैं आपसे और शेयर करना चाहूँगी। कुछ ऐसी महिलाएं हैं जिनको दहेज के लिए बहुत परेशान किया जाता है। फ्रेंड्स, ऐसा पुराने ज़माने में बहुत होता था, जिसके लिए सब कानून बनाए गए कि ससुराल वाले जो हैं वो बहुत ज़्यादा मतलब लालची होते थे, और अपनी बहू को पैसों के लिए बहुत परेशान करते थे कि अपने मायके से इतने रुपए ला, इतने ऐसे ये सब ला, कार ला और ज्वेलरी लाओ, और देखो उनकी फलाना बहू ने तो वो इतने साथ अपने साथ इतनी कार लाई, इतनी ज्वेलरी लाई, इतने लाख लाई रुपए, और कितनी उन्होंने तरक्की कर ली। ऐसे ऐसे करके ताने दिए जाते हैं बहू को। देखिए दोस्तों, हमें लोगों के हिसाब से नहीं चलना,
हमें अपने दिमाग का इस्तेमाल करना है। जो सही इंसान होगा ना, वो देखेगा ही नहीं कि भाई सामने वाले घर में क्या हो रहा है, या उसकी बहू क्या लाई, उसकी बहू क्या नहीं लाई, उसे कोई मतलब नहीं होगा। उसे सिर्फ अपने घर की सुख शांति से मतलब होगा। देखिए दोस्तों, जो सही इंसान होता है उसको अपने हक हलाल की कमाई ही, उससे ही सेटिस्फैक्शन मिलता है। उसको ये मंजूर ही नहीं होगा अगर बहू कुछ ले भी आएगी या किसी और ने कुछ दे भी दिया, तो उसको ये खलेगी बात कि भाई उसने जो है क्यों इतने रुपए दे दिए। वो भले ही 2 रोटी कम खा लेगा, लेकिन उसमें उसको सुकून मिलेगा। सही इंसान वही है दोस्तों। और आजकल बहुत कम हो गया है कोई ऐसे दहेज नहीं मांगता है। बहुत कम केसेस होते हैं जहां दहेज मांगा जाता है। ये अलग बात है कि हाँ, लड़की के घर वाले जो अपनी खुशी से जो भी दे दे अपनी बेटी को, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन कोई भी इतना पैसों का भूखा नहीं होता। सब सोचते हैं कि भाई हाँ, अच्छी बहू आ जाए, अपना घर गृहस्थी संभाल ले, बस यही बहुत है। जो पैसा हस्बैंड कमा रहा है कि वही बहुत है, और उससे ही वो अपने घर चलाएंगे। कोई ऐसे डिमांड नहीं करता कि इतने लाख रुपए दो, इतने लाख रुपए दो। लेकिन लड़की जो है आगे जब भी कोई झगड़ा होता है तो वो ये झूठा केस डाल देती है कि भाई इसने तो मेरे को ये दहेज के लिए प्रताड़ित करते हैं, दहेज मांग मांग के मुझे परेशान करते हैं। फ्रेंड्स, एक चीज़ आपको और ध्यान में रखनी है, जब भी शादी होती है तो आपको कोई भी अमाउंट, जैसे होता है लेन देन होता है कई बार लड़के के घर वालों में और लड़की के घर वालों में, तो आपको कोई भी अमाउंट चेक में नहीं लेनी, अकाउंट में नहीं लेनी है, कि जिसका प्रूफ वो आगे लड़की के घर वाले उसको मिसयूज़ कर सके कि देखो जी, ये दिखा के कि इन्होंने तो इतना पैसा अपने अकाउंट में लिया, हमारे पास ये प्रूफ है। वो चीज़ अलग है। लेकिन आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। देखिए फ्रेंड्स, फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है, कल किसी ने नहीं देखा, तो अगर आपके साथ ऐसा हो जाता है तो आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। तो शादी के टाइम पे आप कुछ चीज़ें बहुत ध्यान में रखनी है। फ्रेंड्स, आपको क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए शादी के टाइम पे, इस पर मैंने डिटेल वीडियो बनाई थी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के नाम से। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और इस वीडियो के एंड स्क्रीन पे भी लगा दूंगी। आप वो वीडियो जरूर देख लें। देखिए फ्रेंड्स, अगर लड़की को सही में परेशान किया गया है तब तो ये केसेस बनते हैं, तब तो आप जम के केसेस कीजिए ससुराल वालों पे, उन्हें जेल भिजवाइए, उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दिलवाइए। लेकिन फ्रेंड्स, अगर ऐसा नहीं है तो बेबुनियाद इल्ज़ाम, झूठे इल्ज़ाम मत लगाइए अपने ससुराल वालों पर, अपने पति पर। लड़की क्या करती है, कई बार हस्बैंड के साथ साथ उनके घर वालों को भी इन्वॉल्व करती है। बूढ़े पेरेंट्स हैं, ठीक है, आ नहीं सकते हैं, बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, मेडिकल प्रॉब्लम होती हैं, लेकिन उनको तक वो नहीं छोड़ती हैं कि उनको भी कोर्ट में घसीटेंगे, उनको भी जो है सज़ा करवाएंगे। ये माइंडसेट रहता है। मतलब उन्होंने क्या बिगाड़ा यार आपका, आपकी घर गृहस्थी है, आपके झगड़े हैं, जस्ट हस्बैंड से बदला लेने के लिए आप उनको भी इन्वॉल्व कर रहे हो। मतलब आप ये नहीं सोच रहे हो कि कल आप भी बूढ़े होंगे, आपके बच्चों के साथ भी ऐसा हो सकता है जो आप दूसरे के साथ कर रहे हो। हम फ्यूचर की सोच के नहीं चलते, हम ये सब नहीं सोच के चलते। हम सोचते हैं कि हमारे साथ तो सब अच्छा ही होगा, चाहे हम दूसरे के साथ कितना ही बुरा करते हैं। फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है। अगर आप किसी से 10 रुपये भी फालतू ले रहे हो ना, तो भगवान आपसे वो पैसे कब और कैसे निकाल लेता है आपको पता नहीं चलता। मान लीजिए आपने 10 लाख रुपए ले लिए किसी से, ठीक है, आपको आगे जाके कुछ दुर्घटना हो गई, कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई आपकी दुकान में आग लग गई, या कोई भी आपके बिजनेस में नुकसान हो गया, वो पैसा वहाँ निकल गया। लेकिन वहाँ हम कुछ नहीं कर पाते, हमें रियलाइज़ नहीं होता कि हमने दूसरे के साथ गलत करा इसलिए हमारे साथ ये हुआ। नहीं, हम हमारे दिमाग में वही चलता रहता है कि उससे उतना ले लो, इससे इतना ले लो। हम बुराई की तरफ ही चलते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरी सलाह आपसे यही है कि हमेशा सही का साथ दें, कभी किसी के साथ गलत ना करें, तो आपके साथ भी कभी गलत नहीं होगा। फ्रेंड्स, चलिए वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है, अभी इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। फिर लेकर आएंगे आपके लिए अगली नेक्स्ट लीगल वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।